तो नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार, जिला संवाददाता निजवाड़ी मऊ में। बता दूं कि आज मैं मऊ जनपद के घोसी विधानसभा के अंतर्गत मौजूद हूं, जहां पर कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी और कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जी मौजूद, राजमंगल यादव जी मौजूद हैं। मैं उनसे बातें करना चाहता हूं कि अभी हाल ही में कल्पनाथ राय जी की जयंती के उपलक्ष्य में के शर्मा जी आए थे, जहां उन्होंने अपने संबोधन में लगातार बाहरी बनाम भीतरी का, जैसे जनपद का नाम लिया। घोसी सांसद का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, पूर्व सांसद अतुल्ला जी का ही नाम ले रहे थे, बाहरी बनाम भीतरी का। तो इस पे मैं बातें करना चाहता हूँ। हमारे चैनल में आपका स्वागत है सर। नमस्कार मनोज भाई, मैं सबसे पहले आपके चैनल के सभी साथियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और आपके दर्शकों को भी नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और मैं बताना चाहता हूं कि जिस टॉपिक पर आज बात करना चाहते हैं मनोज भाई, वह बहुत मऊ के लिए मायने रखने वाला है कि आज माननीय मंत्री जी बाहरी बनाम घोसी की बात कर रहे हैं, चाहे बाहरी बनाम मऊ की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये है कि माननीय मंत्री जी से मैं आपके चैनल के माध्यम से इस पूरी घोसी विधानसभा और घोसी लोकसभा और मऊ की जनता की तरफ से पूछना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी सबसे पहले ये बताएं कि घोसी चीनी मिल के वाइस चेयरमैन के चुनाव में वो बाहरी का जनप्रतिनिधि रजनीश राय को आजमगढ़ से ले आकर के, वो भी ऐसे व्यक्ति को जिसका उसमें नाम नहीं था, मतदाता सूची में नाम नहीं था, उसे जबरदस्ती उसका कोई शेयर नहीं था, उनके नाम से एक टाली पर्ची गन्ना भी नहीं गिरी थी। ये माना जाता है कि जो चीनी मिल में गन्ना सप्लाई करेगा वही चीनी मिल का वोटर रहेगा, जो शेयर रहेगा। वैसे व्यक्ति को घोसी चीनी मिल में ले आकर के वाइस चेयरमैन बनाने का काम किया माननीय ए के शर्मा जी ने। मैं ये जानना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, माननीय मंत्री जी से मैं सीधा सवाल कर रहा हूं कि जिस दिन रजनीश राय को घोसी चीनी मिल का चेयरमैन बनाए, तब उनको याद नहीं आया कि हम आज बाहरी बनाने जा रहे हैं। एक घोसी का भी हो सकता है क्या? घोसी का कोई सवर्ण समाज का व्यक्ति नहीं था कि ओबीसी समाज का व्यक्ति डायरेक्टर नहीं था? क्या संख्यक समाज का नहीं डायरेक्टर था? कि क्या एससी एसटी समाज का व्यक्ति नहीं था? सबका कोटा निर्धारित है, सारे समाज के व्यक्ति डायरेक्टर थे, उनको क्यों नहीं बना दिए? अगर इतना ही उनको घोसी या मऊ की अगर चिंता है, बाहरी की चिंता है, तो घोसी वाले को बनाना चाहिए था ना, न कि आजमगढ़ वाले को। देखिए, ये स्वार्थ की राजनीति करने वाले लोग हैं। जब जब जरूरत पड़ी है, ये लोग कभी किसी और का चुनाव किए हैं, कभी किसी और का चुनाव किए हैं। आपने देखा होगा कि जो माननीय मंत्री जी के काफिले में गाड़ियां रहती हैं, जिस नेम प्लेट की, वही माननीय सांसद जी के में भी रहती है। इसको मैं सीधा सीधा कहना चाहता हूं कि ओबीसी और एससी और माइनॉरिटी समाज के लोगों को इससे सीख लेनी चाहिए। निश्चित रूप से इनके कथनी करने में कोई अंतर नहीं है। ये लोग बहुत चालाक शातिर किस्म के व्यक्ति हैं। जब अपने पर आती है तो ये लोग मऊ बचाने की बात करने लगते हैं, बाहरी की बात करने लगते हैं। जब आपसी तालमेल बिगड़ता है तो नहीं तो बाहरी को लिया करके हमेशा मऊ के ओबीसी एससी समाज के लोगों को कमजोर करने का काम करते हैं। मैं चुनाव लड़ा था चीनी मिल का, मुझे हरवाया गया, जबरदस्ती हरवाया गया। रजनीश राय, मैं पटिशन दाखिल किया हूं, या कोर्ट से फैसला आएगा, आप देख लीजिएगा। एक निर्वाचन क्षेत्र में 9 नामी सदस्य कतई भेज नहीं सकते हैं। इन्होंने 9 नामी सदस्य किया था और डीएम और एडीएम बार बार हाथ जोड़ रहे थे कि छोड़ दीजिए चुनाव, छोड़ दीजिए चुनाव। जानते हैं माननीय मंत्री जी ने यहां तक किया था कि कौन सा लोकतंत्र में, भारत के संविधान में कौन सी ऐसी धारा है जिसमें बता दें कि खुले चुनाव होता है? खुला मतदान कभी आपने सुना है? यही माननीय ए के शर्मा मंत्री जी ने खुला मतदान करवाया था एडीएम से करके घोसी चीनी मिल का। सारा जो पर्दा लगा था, निर्वाचन का चुनाव करने जो अधिकारी गए थे, पर्दा वर्दा लगा करके बाकायदे से किए थे। एडीएम ने जाकर के, यही जो वर्तमान एडीएम है, इसी ने पर्दा हटा के अपने हाथ से फेंक दिया।
कहा कि नहीं, माननीय मंत्री जी का कहना है ओपन खुला चुनाव होगा। हमने पूछा कि किस आधार पर, संविधान को ताक पर रख करके आप चुनाव कराना चाहते हैं? ये स्थिति है इन लोगों की। ये लोकतंत्र पर विश्वास रखने वाले लोग नहीं हैं, ये करप्ट लोग हैं। इनसे सावधान रहने की जरूरत है। आज जब अपने पर पड़ी है तो बाहरी बनाम भीतरी का नाम नारा दे रहे हैं। मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि अपने शीर्ष नेतृत्व जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से पूछें कि क्या वो अपने क्षेत्र से चुनाव लड़े हैं? वो भी तो बाहरी हैं। है इनके पास ताकत कि उस पर सवाल उठा सकते हैं? कभी भी सवाल नहीं उठा सकते हैं, ये जान लीजिए। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि पहले अपने गिरेबान में झांक ले माननीय मंत्री जी, उसके बाद किसी ऊपर दूसरे पर उंगली उठाने का काम करें। उन्होंने कहा कि हमारा विकास इसी लोग रुक गया कि बाहरी लोग आकर के यहाँ के, अगर यहाँ के लोग रहेंगे तो यहाँ का विकास होगा, यहाँ के बारे में सोचेंगे। लेकिन बाहरी लोग आके चुनाव जीत के चले जाते हैं, उनका यही बात थी। देखिए, मैं बता दूं आपको कि जितने भी ये लोग हैं, माननीय मंत्री जी से लगाई जितने भी लोग हैं, एक लोग निर्माण विकास की बात नहीं करते हैं। जनता द्वारा जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं और जनता को ठगने का काम करते हैं ये लोग, और जनता की उपेक्षाओं पर कभी खरा नहीं उतरने का काम किया। जनता जनार्दन लोकतंत्र में मालिक है, अपना जनप्रतिनिधि बनाती है। अगर जनता ने किसी को जनप्रतिनिधि बनाया है तो उसे हम और कांग्रेस पार्टी पूरी शिद्दत के साथ हम लोग स्वीकार करते हैं। जनता ही लोकतंत्र की मालिक है और भगवान है। आप कह रहे हैं कि कई गाड़ी 3 लोगों में के साथ चलती है, इसका उदाहरण कहाँ? सोशल मीडिया पर बहुत सारे साथियों ने पोस्ट किया था, 1-2 नहीं, सैकड़ों साथियों ने पोस्ट किया था सोशल मीडिया पर। वो मेरे पास है, मोबाइल में रिकॉर्ड है, रखा हूं मैं एविडेंस के रूप में। सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था कि जो गाड़ी माननीय मंत्री जी के काफिले में चलती है, नेम प्लेट लगा करके झंडा बदल जाता है, गाड़ी वही रहती है और वही गाड़ी उन लोगों के भी काफिले में चलने का काम करती है। सोच लीजिए कितने शातिर किस्म के लोग हैं, इनसे सावधान रहने की जरूरत है। पत्रकारों द्वारा ये सवाल पूछा गया कि क्या घोसी में उपचुनाव में पार्टी यहाँ बाहरी को छोड़ करके घोसी मऊ जनपद का घोसी का प्रत्याशी होगा, तो उन्होंने कहा कि पार्टी निर्णय करेगी। इसको लेकर क्या? अब यही तो सही क्वेश्चन आपने किया, जिसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं कि आप जैसे साथी जो हैं इस घोसी की आन बान शान को बचा के रखे हैं। अगर माननीय मंत्री जी में इतना दम है और मंत्री जी का इतना इन्वॉल्वमेंट है भारतीय जनता पार्टी में, तो निश्चित तौर पर जिस तरह से बाहरी भगाओ का नारा दे रहे हैं मंत्री जी, घोसी के किसी लोकल कैंडिडेट को चुनाव लड़ा करके दिखावें, तब हम लोग मानेंगे कि हाँ माननीय मंत्री जी की भारतीय जनता पार्टी में चलती है। एक सवाल हम राजनीति से छोड़ करके खेल के मैदान से आपसे करना चाहते हैं कि देखा जा रहा है कि बांग्लादेश का एक खिलाड़ी मुस्ताफिजुर रहमान जो शाहरुख खान KKR की टीम में नीलामी के दौरान खरीदा गया था, लेकिन उसको इस समय उस पर राजनीति की जा रही है, क्या? देखिए, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खेल पर ही नहीं, लाश पर भी राजनीति होती है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग लाशों पर चल करके राजनीति करने वाले लोग हैं। निश्चित तौर पर मैं खेल का कहीं का भी खिलाड़ी है वह सम्मानजनक है और वह अपने जनपद का, अपने देश का, अपने प्रदेश का गौरव बढ़ा रहा है। इसमें किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये ऐसे लोग हैं कि ये लाश पर भी राजनीति करने का काम करते हैं। आपसे बता दूं, पुलवामा इसका साक्षी है, पुलवामा इसका साक्षी है। आज तक पुलवामा का पर्दाफाश नहीं हुआ, स्पष्टीकरण सामने नहीं आया कि पुलवामा में हमारे इतने जवान कैसे शहीद हुए थे। जिनको एयर डिस्ट्रिक्ट से जाना था वो बाई रोड आए, और बाई रोड में एक गाड़ी बस बुलेट प्रूफ नहीं थी। बट आतंकवादियों को ये कैसे पता चल गया? जो वहां के गवर्नर थे, गवर्नर ने जब स्पष्टीकरण देने का काम किया तो उन्हें कोमा में डाल दिया गया।
तमाम किस्म की यातनाएं दी गई। आप सारी चीजें देखते हैं मेरे मित्र, निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, ये लाश पर राजनीति करना जानते हैं। खिलाड़ियों को तो छोड़ दीजिए, ये पूरे देश को भी बेच देंगे एक दिन, देख लीजिएगा आप। हमारे चैनल में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद, मैं आपका यहाँ आने के लिए धीरे की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। तो मैं बता दूं कि आज मैं मौजूद हूँ घोसी विधानसभा में, जहां पर कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी और वर्तमान में कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजमंगल यादव जी हैं। मैं उनसे बातें कर रहा था। इन्होंने मंत्री जी से खुद सवाल किए कि उन्हें अपने गिरोबान में झांकना चाहिए। मैं नहीं कर रहा हूँ, मंत्री यहाँ अध्यक्ष जी राजमंगल यादव जी बैठे हैं यहीं। उन्होंने सवाल किया मंत्री जी से कि जब मैं यहीं घोसी चीनी मिल में चुनाव डायरेक्टर का चुनाव लड़ रहा था, तब मंत्री जी कहाँ थे? उनकी बाहरी बनाम जनपद का नहीं ख्याल आया। तो ये खबर है मऊ जनपद की। इन्होंने यह भी कहा कि घोसी का चुनाव होने वाला है, दिखाया जाएगा कि अब बाहरी लाते हैं या मऊ घोसी का ही निवासी होगा। ये तो आने वाले चुनाव के समय देखा जाएगा। तो ये खबर है मऊ जनपद की, जहां पर मैं मौजूद हूं। और राजमंगल यादव जी की बातें क्या कैसी लगी, आप कमेंट राय में जरूर दें। अन्य खबरों के लिए मऊ 24 न्यूज और फेसबुक पर मनोज पत्रकार पा सकते हैं। तो जरूर खबर को देखें और सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें, ताकि ये खबर सभी लोगों तक पहुंचे। धन्यवाद।